हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो क्यों आपकी आ जो है वो बुरी लग गई है, किसको बुरी लग गई है इतनी? बहुत शुक्रिया मधु करने का। यकीनन मेरा दिल अब इनको बद्दुआ देने को करता है, क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ किया, जिस तरह बेतवकीरी की, जिस तरह तजलील की, और वो भी बग़ैर किसी कसूर के, सिर्फ़ और सिर्फ जेलसी। और खान के कानों में ये बातें इन्होंने इमीडिएटली जब ये बाहर आए, क्योंकि जब तकलीफ़ का वक्त था तो ये सारे जो हैं बिलों में छुपे हुए थे। उनकी क़ियादत, उनकी इनकलाबी होने की दलील के लिए तो यही काफ़ी है कि जब जिस वक़्त पार्टी को, पाकिस्तानियों को आपकी ज़रूरत थी, हमें किसने कौन सा जो है जिंदा दरगोर कर दिया। तकालीफ थी, जुर्रत करनी होती है कि आपने 144 को वायलेट करना है। कोई 144 आपका हक एहतजाज जो है नहीं ले सकती है। जब आप निकलेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो जब 8 फरवरी गुजर गया और ये लोग बाहर आ गए और 8 फरवरी का नतीजा अवाम ने हमारी मेहनत और खान के साथ वफा का सिला जो है 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत की शक्ल में दिया, तो मैंने ही बदकिस्मती से इनकी मुलाकातें शुरू करवा दी। रिट मैंने दायर की और पहली मुलाकात में इन्होंने खान के कान भरने शुरू किए। जब दूसरी मुलाकात हुई तो 11 फरवरी को इन्होंने मुझे फोकल पर्सन से हटवाया, फिर इन्होंने एक हफ्ते के बाद ये पॉलिटिकल कमेटी से हटवाया, फिर कोर कमेटी से हटवाया। फिर मेरा भाई वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको बजाय इसकी कि मैंने बड़ी मिन्नत की, मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तौहीन होगी, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ भाई से, आप इसको निकालें नहीं। उन्होंने इतनी भी मोहलत नहीं दी ताकि मेरी डिस्ग्रेस हो, तो उसको यानी कैबिनेट से एक्सपेल किया। इसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो नामजदगी थी वो विड्रा की। इसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकली खान को के जहन में ये बिठा दिया कि जी ये एहतजाज पे जाएगा तो क्रेडिट इसको जाएगा। तो लिहाजा मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए इन्होंने तमाम तंजीमी एक्टिविटीज़ से मुझे अप्रैल के बाद बिल्कुल फारिग किया। इसके बावजूद मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में उभर आता था। इसकी भी तकलीफ़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको थी कि मैं मीडिया पे बोलता क्यों। अब मीडिया पे मैंने कभी खान के ख़िलाफ़ तो नहीं बोला, पार्टी के नैरेटिव के ख़िलाफ़ नहीं बोला। असल जंग है पार्टी पे कब्ज़े की। अच्छा। और कब्ज़ा माफिया जो हैं उसी ने खान को इसार में लिया हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल से पार्टी में जो हैं या किसी को जो है बनाया जाता है, या वज़ीर या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी या मशीर या कोई पार्टी में ओहदा दिलाया जाता है, या दूसरा काम वो हो रहा है कि जो पहले से कहीं किसी मुअज़्ज़ज़ मकाम पर हैं उसको गिराया जाता है। पार्टी का जो अब असल नैरेटिव है मैंडेट की रिकवरी या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना या हुकूमत से जो है कोई, इसका नतीजा ये निकला कि 1 साल में हम 1 इंच भी न कामयाबी हासिल कर सके, उल्टा अपनी सीटें हमने गंवाई। और फिर जो हैं ये जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें क्या क्या कबाहती हुई, फिर रिज़र्व सीटें आई, स्टैंडिंग सेनेट की सीटें आई, किस तरीके से लोगों की नामजदगियाँ हुई, ये सारे यही ओहदे लोगों को टिकट दिलाने, सेनेटर बनाने के चक्कर में इन्होंने पार्टी का तया पांचा किया। और कोई भी आवाज़ उठाता, देखिए तरीके वारदात ये होती है कि खान के पास 24 घंटे कोई ना कोई बैठा होता है ताकि कोई ऐसी बात खान के इल्म में ना आ जाए जो उनके मफादात को जो है डैमेज कर सके। और ख़ान साहब जो हैं लिमिटेड उसकी एक्सेस है, 570 आयाम हो गए हैं, फीडबैक उनके पास नहीं है, वर्कर तक रसाई नहीं है, लीडरशिप तक रसाई नहीं है, वो उनके कानों में इस अंदाज में बात डालते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जब इन्होंने मुझे निकलवाया तो तरीक़े वारदात ये हुआ, जो तफसील कि एक MPA पंजाब से उस को आगे लाया गया और उसने कहा जी मरवत ने उधर लंदन में आपके ख़िलाफ़ और बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ इंतहाई नादेबा गुफ्तगू की है एक निजी महफल में। अच्छा। तो खान साहब ने कहा अच्छा ये हो गया है। तो दूसरे हजरत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बस जी मैंने कन्फर्म करा दिया है, वाकई उन्होंने ये जो है गालम गलोच की है। तो एक तीसरे हजरत थे, उन्होंने कहा जी मुझे जेलम से फलां ने बताया कि ये काम जो है उसने किए हैं और इस पर हम और सारे जो हैं वर्कर परेशान। अब वर्कर को अभी तक खान को इल्म नहीं था, ये सारी चीज़ कनकाक्ट हुई, इख्तिरा हुई।
तो जब खान ने मुझे बुलाया 2 माह के बाद, अब उस शख्स को रिवार्ड किया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया पंजाब में, जिसने ये शोशा छोड़ा। अच्छा। तो मैं जब खान साहब के पास गया जेल में और मैंने उन्हें गुजारिश की, मैंने कहा आपने मुझे क्यों निकाला, ये दूसरी दफ़ा जब निकाला तो खान साहब को याद नहीं था कि किसने शिकायत की थी और क्या वजह थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने हमारे एक इंतहाई अहम जिम्मेदार बैठे थे, उनसे पूछा कि, मैंने कहा नहीं मुझे ये बताना होगा। तो उन्होंने कहा उससे पूछा कि क्या, उस शख्स ने कहा कि जी मुझे तो खुद इल्म नहीं था, आपकी तरफ से इतला आई कि आपने निकलवा दिया। तो फिर इधर उधर देखते रहे तो कहीं से एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा जी वो MPS साहब ने आपको ये बताया था। तो मैंने कहा जी फिर क्या आपने यकीन कर लिया? कहता है जी पता नहीं किस तरह ये हो गया। अब उसका फिर ये सिला दिया कि खान साहब ने उसी वक्त जो है उस MPA के पार्लिमानी लीडर बनने के, मुझे एकोमोडेट करने के लिए वो फैसला ही वापस ले लिया। अब ये अभी जो निकाला गया हूँ तो मैं तो नारे लगा रहा हूँ कि मुझे बता तो दे। पार्टी का ऑफिशियल मीडिया 1 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, गालम गलोच कर रहा है और 1 साल से इन जिम्मेदारान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुझे अवाम की नज़रों में और वर्कर की नज़रों में जो है नीचे गिरा सके। अगर वर्कर जिनके साथ मैंने सहूबत ली, जो मेरे साथ निकले थे, अगर उनका ताउन न होता तो मेरा किस्सा पहली दफ़ा ही निकाले जाने पे ख़त्म हो चुका होता। अभी भी जब इन्होंने निकाला है, ख़ुसूसन KP में, फिर पंजाब में भी कई ऐसे अवामिल लोग हैं, सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में लोग ये घास नहीं खाते हैं कि वो PTI ऑफिशियल का रवैया भी देख रहे थे कि ये मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो लिहाजा फिर जो है, अरे खान साहब आपने बड़ा तफसील से एक बैकग्राउंड बताया है, हम चाह रहे थे ताकि एक पूरी पिक्चर पेश आ जाए। आपने अपनी गुफ्तगू में 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपने कहा कि ये पूरी लड़ाई जो चल रही है, पार्टी पे कब्ज़े की लड़ाई चल रही है, तो कब्ज़ा इस पे कौन करना चाह रहा है? क्योंकि हमें जो मतलब इंप्रेशन मिलता है, खान साहब इतने पावरफुल हैं कि उनके अगेंस्ट कोई भी कब्ज़ा कामयाब नहीं हो सकता। उनकी फैमिली करना चाह रही है, बुशरा साहबा हैं, अलीमा खान साहबा हैं, आप करना चाहते हैं, सलमान अकबर राजा साहब हैं, आपने ग्रुपिंग की बात की, मतलब कौन पार्टी पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग आपने भी सुना होगा, आपके बारे में कहते हैं कि शायद आप पार्टी पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, आपको आगे लाया जा रहा है। तो आप क्योंकि ब्लंट आदमी हैं, आप बड़ा वेल लेफ्ट पे आप भी बिलीव नहीं करते, तो ज़रा थोड़ा सा इसका कि हमें बताएंगे कि पार्टी पे कौन कब्जा करना चाह रहा है? यहाँ पाकिस्तानियों को, वर्कर्स को 90% झूठ बोला जाता है। अच्छा, 90%। और ऐसे अजीब गरीब अंदाज में ये लोग इतनी डटाई से झूठ बोलते हैं और मुझे हमेशा अफसोस होता है खान को फिर कितना झूठ बोला जाता होगा। मैं एक मिसाल दूँ, सलमान अकबर राजा साहब ने कल कहा है कि मैंने उनको गाली दी है। अब गाली बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने इनको गाली दी होगी तो कहीं पर तो दी होगी। अब ये पब्लिक डोमेन में कह रहा है कि मैंने गाली दी है, कोई सबूत ला दे। मैं गालियाँ नहीं देता हूँ, मैंने इनको एजेंट नहीं बोला है, मैंने इसको कोई प्लांटेड शख्स नहीं बोला है। मैंने तो 4 दफ़ा जो इसने मेरे खिलाफ बयान दिए उनके जवाब में मैंने कह दिया कि आपकी लीगल पोजीशन नहीं बनती है। और एक लफ्ज़ बदबख्त कहा था, वो भी इसलिए कहा था कि इन्होंने मेरी काफ़ी तज़ीक़ की। बदबख्त तो मैंने बद्दुआ है, वो गाली तो नहीं है, शायद उनकी उर्दू में कोई और बदबख्त का माना होता होगा। तो ये शख्स पीठ पीछे क्या बताया होगा खान को जब पब्लिक डोमेन में, और ये नहीं है इस तरह इख्तिरात जो मैंने पहले किस आपको सुनाया। तो लिहाजा जो लोग हैं ना, वो लोग अल्लाह जो है उनको हिदायत दें। खान का उन पे एतमाद जो है वो खान की पार्टी के लिए और खान की रिहाई में और खान के पार्टी के काजिज़ के असूल में सबसे बड़ी रुकावट है।